हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, अगर ये पहचान है तो है हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। या दूसरी पहचान है कि कर्ता के साथ नए शब्द लिखा हो, सब्जेक्ट के साथ नए शब्द लिखा हो और अंत में है, हूं, हो में से कोई एक ध्वनि हो, तो यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में कार्य की समाप्ति की सूचना या कार्य के पूरा होने की सूचना मिलती हो तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारा स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ठीक है, इसके बाद लिखते हैं नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है पूरा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक पहला एग्जाम्पल यहां पर लिया, राम ने पत्र नहीं भेजा है। राम ने पत्र नहीं भेजा है। इस सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले दो चीजों की पहचान करते हैं कि आपका टेंस कौन सा है और आपका टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो हमारा सबसे पहले हम टेंस की पहचान ढूंढते हैं। तो इस वाक्य में क्या है, हमारी पहचान है चुका है, चुकी है या फिर कर्ता के साथ नए शब्द। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है जो, वो है राम। राम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है क्योंकि राम ने पत्र नहीं भेजा है इसलिए राम सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर राम के साथ ने लिखा हुआ है और अंत में है लिखा है। क्या लिखा है। तो सब्जेक्ट के साथ ने लिखा हो और वाक्य के अंत में है लिखा हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। यहाँ पर भेजा, भेजना आपकी वर्ब है, पत्र आपका ऑब्जेक्ट है, पत्र क्योंकि वस्तु है तो ऑब्जेक्ट है और नहीं नेगेटिव वर्ड है। अब हम इसकी अंग्रेजी आसानी से स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है राम, तो हम लिखेंगे राम। इसके बाद हैज या हैव, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम लिखेंगे हैज। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है भेजना, भेजना सेंड मीन्स होता है और सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास पत्र है तो हम लिख सकते हैं ए लेटर। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में कुछ भी अदर वर्ड नहीं है तो लिखेंगे हम फुल स्टॉप। हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हमने लिखा बच्चे बाजार से, बच्चे बाजार से खिलौने नहीं लाए हैं। बच्चे बाजार से खिलौने नहीं लाए हैं। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है। तो यदि किसी वाक्य में कार्य की पूर्णता की सूचना भी मिल जाए तो वो भी हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो यदि हम इसका ना, यदि इसको ना, नहीं को ना पढ़ें, हम लिखेंगे बच्चे बाजार से खिलौने लाए हैं, तो लाने का काम पूरा हो रहा है इसलिए हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसमें नहीं लिखा है इसलिए नहीं होने का बोध होता है। तो यहां पर बच्चे आपका सब्जेक्ट है, बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है। बाजार स्थान है इसलिए अदर वर्ड है। खिलौने वस्तुएं हैं और वस्तुएं ऑब्जेक्ट होती हैं। लाना यहां पर वर्ब है और नहीं आपका नेगेटिव वर्ड है। अब हम इसकी अंग्रेजी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है बच्चे और बच्चे चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव। इसके बाद लगाएंगे नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है लाना, लाना ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खिलौने, टॉयज। और इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बाजार से लिखना है, यहां पर बाजार से, तो लिखेंगे हम फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट। इसके बाद हम एक सेंटेंस और लिखते हैं। हमने लिखा वह खाना नहीं खा चुकी है, वह खाना नहीं खा चुकी है। इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने से पहले
प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस की पहचान देखते हैं। तो इस वाक्य में लिखा है चुकी है, और चुकी है, चुका है, ऐसी ये हमारी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहां पता लग गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चुकी के पहले का खा, तो खा में ना लगा कर पढ़ेंगे खाना, खाना हो जाएगी वर्ब, ठीक है। वह सब्जेक्ट है और ए वाला खाना आपका ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो खाना है वो वर्ब है और यहां पर जो खाना है वो थाली में रखने वाला वो ऑब्जेक्ट है, और नहीं यहां पर क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो अब इसकी अंग्रेजी स्ट्रक्चर से बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह, और जो कि फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए हमें यहां पर क्या लिखेंगे, सी, सी मींस वह। इसके बाद हैज या हैव, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। इसके बाद नॉट, इसके बाद लिखेंगे नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है खाना, और खाना ईट मींस होता है, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए वाला खाना जिसको भोजन कहेंगे, तो भोजन या खाना आपका होता है फूड मींस। इसके बाद लिखना है अदर वर्ड, यहां पर अदर वर्ड कुछ भी नहीं है, तो लगाएंगे फुल स्टॉप। तो यहां पर हमने 3 सेंटेंस की अंग्रेजी बना के आपको बताई है, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।